अहम खबर दें, इसराइल और भारत का गठजोड़ बेनकाब हो गया। कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी। भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों को कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी पर जेल भेजा गया था। भारतीय एजेंसियां जासूस एहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रहीं। तो आपको बता रहे हैं कि कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। जासूस एहलकार दाहिरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में छोटी आबदोजें बनाने जैसे एक हसास नौयत के मंसूबे पर काम कर रहे थे। जबकि आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि इसराइल और भारत का गठजोड़ बेनकाब हो गया है। कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी। भारतीय बहरिया के एहलकारों को कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी पर भेजा गया था। आपको बताएं कि भारतीय एजेंसियां जासूस एहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रहीं। जासूस एहलकार दाहिरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में छोटी आबदोजें बनाने जैसे हसास नौयत के मंसूबे पर काम कर रहे थे। तो आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इसराइल और भारत का गठजोड़ बेनकाब हो गया है। कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय बहरिया के एहलकारों को कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी पर जेल भेजा गया था। भारतीय एजेंसियां जासूस एहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रहीं। जासूस एहलकार दाहिरा ग्लोबल में छोटी आबदोजें बनाने के हसास मंसूबे पर काम कर रहे थे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं 8 साबिक एहलकार हैं भारत के बहरिया के। ये 8 साबिक एहलकार हैं जिनको सजाए मौत सुनाई गई है। कतरी अदालत ने यह सजाए मौत सुनाई है और भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी है। भारतीय बहरिया के एहलकारों को कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी पर जेल भेजा गया था। भारतीय एजेंसियां जासूस एहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रहीं। जासूस एहलकार दाहिरा ग्लोबल में छोटी आबदोजें बनाने के हसास मंसूबे पर काम कर रहे थे। राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपको बहुत शुक्रिया। राशिद साहब, इस पर कमेंट कीजिएगा। भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुनाई गई है कतरी अदालत की जानिब से। ये जो आज इंडियन नेवी के फॉर्मर 8 ऑफिशियल्स कतर में जिनको सजा हुई है सजाए मौत, ये एक उस चीज का क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया जो है वो कैसे अपने फॉर्मर और हाजिर सर्विस जो इसके सर्विसमैन होते हैं तीनों सर्विसेज के, उनको इस्तेमाल करता है मज़मूम मकासद के लिए, स्पाइंग के लिए और दूसरे मुल्कों में मुदाखलत और डिस्टेबलाइजेशन के लिए। इससे पहले मैं मालूम है कि कुलभूष यादव जो कि एक इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर थे, उनका जो पकड़ा जाना और उसके बाद उसका इख्तराफ कर लेना, ये भी इस चीज़ की एक क्लियर इंडिकेशन है कि वो एस्पायनाज और इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं, सबवर्जन है, उसमें इंडियन हुकूमत भी शामिल है, उनकी आर्म फोर्सेस भी शामिल हैं। और ये जो अदालत ने ये फैसला दिया है, ये एक बहुत बड़ा उनके लिए दुनिया के लिए भी एक पैगाम है और ये एक्सपोजर है। ये वो चीज़ें हैं जिसको हम तो बहुत पहले से जानते हैं, मगर दुनिया को मेरा ख्याल है अब एक कॉन्क्रीट टेंजेंट इसका बिल्कुल क्लियर एक कॉन्क्रीट प्रूफ मिल गया। तो इसके बाद अब इसको कैसे आगे लेके जाएंगे, और उसके जो ताने बाने हैं वो इंडिया और इजराइल की कोलिजन से भी जुड़ते हैं, क्योंकि ये सबमरीन प्रोजेक्ट्स पे एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से काम कर रहे थे और वो कंपनी जो थी उसके भी अकाउंट्स को, उसके ऑपरेशंस को फ्रोज कर दिया गया है और उसको हुक्म दे दिया गया है कि वो ये जगह छोड़ दे। और इसमें तकरीबन 75 इंडियन थे, तो अब उन सबको कहा गया है कि वो रिज़ाइन करें, और उनमें से 8 ये जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो जाहिर है कि कॉन्क्रीट एविडेंस मिला है और उसके बाद उन्होंने ये इतना बड़ा उनकी अदालत ने ये फैसला दिया है। तो ये हम पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि ये एक ऐसा मुल्क है जो एक दूसरे मुल्क के साथ मिलके, जो होस्ट कंट्री है, उसकी हॉस्पिटैलिटी से फ़ायदा भी उठाते हैं, और उसके बाद उनका ये एक उनके खिलाफ
उनकी मुल्की सालमियत के खिलाफ ये काम भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और दुनिया को भी इस चीज़ का इदराक करना चाहिए कि भारत जो है वो न सिर्फ खत्ते बल्कि आलमी सलामती के लिए ये कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ठीक है राशिद वली साहब, आपने इस पर कमेंट किया, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया दिफाई तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली साहब। हमने देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर भारत का कुलभूषण जादेव भी गिरफ्तार हो चुका है। इसी तरह हम लोगों ने अब देखा है कि भारतीय बहरिया के जो 8 साबिक एहलकार हैं उनको कतरी अदालत की जानिब से सजाए मौत सुनाई गई है जासूसी के जुर्म में। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी भी है और इससे ये भी साबित होता है कि दरअसल भारत के की जो दिफाई पॉलिसी है और इंटेलिजेंस का काम है वो जो भारतीय हिंदू एंटी मुस्लिम नजरिया है उसके पाबंद और उसके तहत है। यानी कि सिर्फ उनकी जो नफरत और इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस हैं दीगर ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाना या उनके कौमी राजों के खिलाफ काम करना या हसास प्रोग्राम्स की इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, वो सिर्फ पाकिस्तान या कश्मीर तक महदूद नहीं है, बल्कि चाहे वो कनाडा में सिख रहनुमा हो, चाहे कुलभूषण जादेव हो और अब ये कतर की जो तफसीलात सामने आई हैं, इससे ये साबित होता है कि जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इस तरह की एंटी स्टेट एक्टिविटीज में पूरी दुनिया में आलमी सतह पर मुलव्विस है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि रिसेंटली जो I2U2 का एक इंटेलिजेंस का एक अलायंस डेवलप हो रहा है जिसमें अमेरिका, इसराइल, भारत और UAE शामिल हैं, उनके दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी काम होता है। तो जो तीसरी बात है जो सबसे अहम है वो ये है कि भारतीय डायस्पोरा को जो अरब ममालिक में नौकरी दी जाती है किसी भी शोबे में, दफाई कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे या किसी भी और कंपनीज में, तो वो असल में रिटायरमेंट के बाद भी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए ही काम कर रहे होते हैं। जिस तरह कुलभूषण जादेव साहब दहशतगर्दी की प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कर रहे थे बलूचिस्तान में, बिल्कुल इसी तरह इनके रिटायर्ड अफसरान जिनमें जो सीनियर मोस्ट थे वो कमांडर तिवाड़ी हैं और बाकी 7 नेवल ऑफिसर्स हैं, वो रिटायरमेंट के बाद एक कंपनी में जाके असल में भारत और इसराइल के दरमियान इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करते हैं उन ममालिक के मफादात के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि वो अपने अरब ममालिक और दोस्तों और भाइयों को बावर कराए कि जो इनकी इंतहा पसंदी और तंग नजरी है और मुस्लिम दुश्मनी है वो सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीरियों तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया के किसी भी मुस्लिम मुल्क में जब ये काम करते हैं तो उनको नुकसान पहुंचाने के, उनके कौमी सलामती को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। ये मोटिव होता है। भारत के मजमूम और घिनौने हथकंडों का आलमी बरादरी को नोटिस लेना होगा। कतर में अफसरान की सजाए मौत के बाद भारत के लिए दुनिया भर में सिफारती ताल्लुकात रखना मुश्किल है। कनाडा, बरतानिया और दीगर ममालिक में भारतीय एजेंसियों के एहलकार रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। कनाडा, बरतानिया और दीगर ममालिक में भारतीय एजेंसीज के किराए के कातिल सिख रहनुमाओं को कत्ल कर चुके हैं। भारत की बैरून ममालिक दहशतगर्दाना कार्रवाइयां भी पहले ही दुनिया के सामने आश्कार है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर भारत का कुलभूषण जादेव भी गिरफ्तार किया जा चुका है। राशिद वली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, इस पर तजिया पेश कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।